नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से देश त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल 2 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका और यही रफ्तार रही तो लोगों को डर है कि ये 100 तक ना पहुंच जाए। सरकार कह रही है कि हम क्या करें, तेल पर नियंत्रण तेल कंपनियों का है, हमारा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, ये उसी का असर है। आखिर जनता को राहत कैसे मिलेगी, इसका उपाय न सरकार बता पा रही है और ना ही तेल कंपनियां। क्या तेल के सस्ता होने के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ ही देखा जाना चाहिए, जबकि 4 सालों से तेल से सरकार लगातार अपना खजाना भरती जा रही है और इसमें हर साल इजाफा हो रहा है। सवाल है कि क्या सरकार टैक्स में रियायत देकर जनता को राहत नहीं दे सकती। आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल पर सरकार 100% से ज्यादा टैक्स वसूलती है। और यही नहीं, आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि जब कच्चे तेल की कीमत आज की कीमत से ज्यादा थी तब भी पेट्रोल आज से सस्ता था। हम 5 की पंचायत में आज यही सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि तेल पर टैक्स का बोझ क्यों कम नहीं करती सरकार। हम बहस शुरू करें उसके पहले आपको तेल की कीमतों से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। वो आंकड़े आप देखिए, तेल से जुड़े आंकड़े। केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स और सेस से 88,600 करोड़ रुपए मिले 2013-14 में। 14-15 में आइए 1,05,653 करोड़ रुपए मिले, यानी सरकारी खजाना बढ़ता रहा। 15-16 में देखिए 1,85,956 करोड़ रुपए और बढ़ गया। 16-17 में आइए 2,53,254 करोड़ रुपए और बढ़ता गया। 18 तक, दिसंबर 18 तक 2,01,592 करोड़, ये अनुमान सरकार का। अब जरा देखिए एक दूसरा दिलचस्प आंकड़ा। जनवरी 2014 यूपीए सरकार थी, क्रूड ऑयल की कीमत थी $105.29 प्रति बैरल। कीमत क्या थी पेट्रोल की? 71 रुपए 52 पैसे, आज से काफी कम। 22 मई आज की तारीख, क्रूड ऑयल की कीमत देखिए $83 प्रति बैरल। और आज की तारीख में पेट्रोल आपको कैसे मिल रहा है? दिल्ली की कीमत है ये 76 रुपए 87 पैसे, मुंबई में ये कीमत बहुत ही ज्यादा है। तो ये दिलचस्प आंकड़े आपके सामने हमने रखे ताकि आपको समझ में आए कि तेल का खेल आखिर है क्या। हमारे साथ इसी पर बहस करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में गौरव वल्लभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं गोपाल केडिया साहब, अर्थशास्त्री हैं, तेल के खेल और तेल की बाजार की कीमत को अच्छी तरीके से समझते हैं। और थोड़ी देर में बीजेपी से प्रवक्ता अमन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव वल्लभ जी, ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है सरकार से कि भाई हमारे समय भी क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा थी, $83 तो आज है, हमारे समय 105, 110 और उससे भी ज्यादा 140। हाँ, और हमने उस कीमत को कंट्रोल में रखा। दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत एक ही चीज में हो रही है कि सरकार की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फेल हो चुकी है। तो अब सरकार के पास अपने संसाधन जुटाने के लिए एक सबसे सरल उपाय, क्योंकि तेल से टैक्स कलेक्शन बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ते रूप में ये टैक्स कलेक्ट हो सकता है। तो इस पे सरकार का जोर है, क्योंकि इनका ना तो जीएसटी से एज पर एक्सपेक्टेशन कलेक्शन हो रहा है, ना और आय करों से इनकी आय बढ़ रही है। 10 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 साल में एडिशनल, मतलब एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के इन्होंने कलेक्ट किए है। अब हो क्या रहा है कि आज पेट्रोल से ज्यादा, प्रत्युष जी मैं बताता हूं, डीजल चिंता का विषय है। डीजल इतिहास के उच्चतम स्तर पर है और डीजल एक ऐसी चीज है जिससे इन्फ्लेशन डायरेक्टली इफेक्टेड होता है। तो अब क्या हो रहा है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का कोई दूसरा सरल और इतना इजी सोर्स ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जीडीपी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ नहीं पा रही है। चलिए अमन जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी आ रही है, थोड़ी लो है आवाज पर मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ अमन जी, पेट्रोलियम पदार्थों से सरकारी खजाना भर रहा है और लगातार भर रहा है। वो आंकड़े भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अभी इंडियन ऑयल ने बताया कि 21,346 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ 2017-18 में, और वो अपने शेयर धारकों को 2% डिविडेंड भी देने जा रही है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सरकारी खजाना भर रहा है, तेल कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, तो इसकी मार जनता क्यों झेल रही है? क्यों टैक्स का बोझ कम नहीं करती सरकार?
देखिए, जैसा आपको भी जानकारी है, ओपेक ने अपना प्रोडक्शन रिड्यूस किया है और जो ऑयल प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस, वो रीसेंट टाइम्स में अपने ऑल टाइम हाई पे एक तरह से हैं। जहां तक मार्केट लिंक प्राइसेस करने का जो प्रश्न है, वो तो कांग्रेस के समय में ही हुआ और अभी अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस बढ़ गए हैं, पर सरकार हर संभव कदम लेगी। और तभी आपकी जानकारी में मैं डाल दूं कि पेट्रोलियम मंत्री जो है अभी एक बैठक आपने कहा कि क्रूड ऑयल की कीमत ऑल टाइम हाई है इस वक्त, और इससे ज्यादा क्रूड ऑयल की कीमत थी रीसेंट टाइम्स में, इससे ज्यादा कीमत थी। 2 वर्षों में $110 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी थी। तब भी पेट्रोल के दाम इतने नहीं थे जितने आज हैं। ध्यान से सुनिए जी, मैंने कहा रीसेंट टाइम्स में। रिसेंट का मतलब क्या होता है? और दूसरा, जब कर्नाटक और गुजरात में चुनाव होते हैं, जब वो नहीं बढ़ती क्या? कर्नाटक में जब चुनाव थे, जब 3 वीक में पेट्रोल की प्राइस 15% बढ़ी इंटरनेशनल लगे, तो जब इनको याद नहीं आया, पार्टी है, जब याद नहीं आया $140 जब पर बैरल के दाम थे पृथ्वी जी, उस दिन भी दिल्ली में यही भाव था जो आज का भाव है। आज मतलब आम आदमी ये कह रहा है सरकार को कि एक ही तरीके से। मैं सीधा सवाल अमन जी आपसे, अमन जी सीधा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, मैं आपके सवाल का तभी जवाब दूंगा जब बीच में ना कूद पड़े। ठीक है, सवाल सुन लीजिए। अमन जी ये बताइए, लोगों की जब बारी आती है तो कहने का अरे भैया, मैं मोदी जी का टेप सुना कि नहीं सिन्हा साहब? एक सेकंड, वो कह रहे थे बहुत खराब हो गया, अब वो उनको टेप याद नहीं है क्या? अमन जी, आप जब प्रॉब्लम ये है कि आप लॉ रूल हर चीज अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप संविधान अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, आप हर चीज अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाना चाहते हो। गौरव वल्लभ सवाल मुझे पूछने दीजिए। डिबेट नहीं चाहते, इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब अमन जी ये बताइए, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल पहुंच गई, तब भी तेल की कीमत इतनी नहीं पहुंची थी। आज कह रहे हैं रिसेंट टाइम में, आप कह रहे हैं $83 प्रति बैरल है, तब तेल की कीमत सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो ये जरा लोगों को समझाइए कि उस वक्त की सरकार कैसे मैनेज कर रही थी, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले तो मैं बता दूं, जो पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी है, पहले मार्केट लिंक नहीं थी। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती थी, इंश्योर कर सकती थी कई चीजें। बाद में वो मार्केट लिंक हो गई, ये भी कांग्रेस का ही कदम था बाद में। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सरकार के लिए जरूर चिंता का विषय है, और इसीलिए आप देख रहे हैं पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं उनसे भी बैठक हो रही है, और आपको कुछ शुभ संकेत जो है जरूर मिलेंगे। कब आएंगे शुभ संकेत? 9 दिन से तो शुभ संकेत का इंतजार कर रहे हैं लोग, 9 दिन से इंतजार कर रहे हैं। हर दिन सुबह 6 बजे जाते हैं, पता चलता है इतने पैसे बढ़ गए। अब तो डर लग रहा है 100 तक ना पहुंच जाए, पर 100 तक दाम ना पहुंच जाए। क्या आएगा? वो इसको जो 9 दिन में बढ़ाया ना, वो उसको कम। अमन जी, सरकारी राजस्व बढ़ रहा है आपका, सरकारी खजाना तेल से बढ़ रहा है, जनता को राहत क्यों नहीं देते? प्राइसेस भी रिड्यूस, एक्साइज ड्यूटी घटा क्यों नहीं देते? हम लोग तो इसके पक्षधर हैं कि एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दें, इसको सीधा जीएसटी में ले आया जाए। तो दिक्कत क्या है? 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, और पृथ्वी जी, धर्मेंद्र प्रधान पता नहीं पिछले 1-2 साल से लगातार कह रहे हैं जीएसटी में लाओ। सबसे ज्यादा अगर जीएसटी काउंसिल की 25 मीटिंग हो गई, 25। आज तक 25 मीटिंग में इन्होंने एक मीटिंग में ये एजेंडा तक में नहीं डाला कि ऑयल प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाना चाहिए। सबसे पहले कंसेंसस बनाओ, और हम इनके साथ है। हम कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में मैं बोलता हूँ कि जीएसटी में लाने के लिए हम इनके साथ हैं। आपके साथ आप सोचो तो सही, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आम आदमी रोज पिसता जाता है। जीएसटी काउंसिल में सबसे ज्यादा तो भाई आप ही की स्टेट की, और हम इनके साथ है। बताइए, हम इनके साथ हैं। आप क्यों नहीं अभी तक 25 मीटिंग में क्यों नहीं ला पाए? पिछले 5 महीने से हम बोल रहे हैं जीएसटी में लाइए, जीएसटी में लाइए। 5 महीने में 5 मीटिंग हो गई, अभी तक क्यों नहीं ला पाया? ये कह रहे हैं, अमन सिन्हा जी कह रहे हैं सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बहुत जल्द कुछ ऐलान होगा जिससे लोगों को राहत मिलेगी। जरूर। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल मिलेगी। आप देख रहे हैं लगातार सरकारी खजाना तेल से बढ़ता जा रहा है, तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है। मुनाफा उनका बढ़ रहा है, जेब हमारी काटी जा रही है। प्रत्युष जी, राजनीतिक रीजन कुछ भी हो सकते हैं, सच्चाई ये है कि अगर हम तेल प्रोडक्ट्स के प्राइस को देखें तो उसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और दूसरा टैक्सेशन है। टैक्सेशन 100% सरकार के पास है।
अब अभी गोविंद जी बोल रहे थे गौरव जी कि कंप्लीट जीएसटी फेलियर हो गया। देखिए 1 जुलाई को जब जीएसटी आया तो हमने देखा 7 लाख करोड़ का कलेक्शन जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ और ये कंप्लीट सक्सेस रहा जीएसटी का जो एक्सपेरिमेंट था। और अभी जो टारगेट जो सरकार ने अपने पास रखा है 1 लाख करोड़ का पर मंथ का टारगेट इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रखा है, जिसमें 17 से ज्यादा हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एक्ट थे सबको मर्ज कर दिया गया। मतलब ये बहुत सुपर सक्सेस एक्सपेरिमेंट सरकार का रहा। अब उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए, यही तो सवाल है ना, उसका फायदा मिलना चाहिए। अगर सरकार को एक्साइज ड्यूटी से जो उनकी राशि आती है वहां मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार करती है, राज्य सरकारों को वैट से आता है वहां उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए और पंजाब में हमारी सरकार छोड़ने को तैयार नहीं, राज्यों की वैट कोई अपना मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं और बातें बड़ी बड़ी कम करी है। प्रत्युष जी, कर्नाटक और पंजाब में ऑयल प्रोडक्ट्स में वैट राज्य की जो स्टेट वैट थी दोनों राज्यों में जब वैट को खत्म कीजिए ना, जीएसटी में लाइए। हम तो कह ही रहे हैं वैट खत्म कीजिए। मैं तो 3 मांगे करता हूँ, मैं 3 छोटी सी मांगे करता हूँ। पहला, इमीडिएट रिलीफ दो। पेट्रोल पे 4 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाओ और डीजल पे 6 रुपए पर लीटर घटाओ। दूसरी, जीएसटी में लाने का एक ठोस प्रपोजल तैयार करो, स्टेट्स को कैसे कंपनसेट करोगे उसके बारे में डिस्कशन चालू करो और मीडियम टर्म में उसको लाओ। अमन जी देखिए, और लॉन्ग टर्म आपकी आधी मुश्किल गौरव जी ने आसान कर दी। विश लिस्ट है, इनकी विश लिस्ट है, ऐसा हो नहीं सकता है। 6 महीने से बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, जीएसटी में क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जीएसटी में नहीं ला सकते? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो जीएसटी का बेसिक लिखा है कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते। नहीं लाइए ना, ला सकते हैं। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जीएसटी का एक बेसिस है जिसके बेसिस पे जीएसटी आया है। बिल्कुल, जो भी फिटमेंट कमेटी ने प्राइसेस फिक्स करी है, टैक्सेस जो फिक्स किया है, एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को कंसेप्ट लिया गया। अरे भाई, जो ये कहाँ लिखा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आ सकते? टेक्निकल प्रॉब्लम समझिए ना, अरे पॉलिटिकल रीजन को आप साइड में रखिए। अरे भैया, मैं टेक्निकल, आपको पता नहीं मैं टेक्निकल बात होंगे, लेकिन बात आप वैसे नहीं कर रहे हैं। आप नहीं समझा पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जीएसटी में कलेक्शन नहीं हो पा रहा। अरे नहीं हो पा रहा है, खूब हो पा रहा है। 17 एक्ट को सबस्यूम करके जब आया उसका कलेक्शन कितना हो पा रहा? तो क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंदर नहीं लाया जा सकता? एकदम लाया जा सकता है, एकदम लाना चाहिए, लाना चाहिए। जनता को राहत मिलनी चाहिए, लाना चाहिए। उसमें 28% जो मैक्सिमम रेट है हमारी, 28% के भीतर, चूंकि ऑलरेडी जो रेट चल रही है वो 50% से ज्यादा चल रही है, वेट और जीएसटी एक्साइज मिला करके, तो 28% से ज्यादा सेस लगाने का इनके पास पावर है। सारा पावर जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसने लेके रखा हुआ है और वो अनोनिमस डिसीजन लेते हैं। अमन जी, एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक छोटा सा बड़ा हास्यास्पद आंकड़ा है। अंडमान में आज के पेट्रोल के दाम है 64 रुपए पर लीटर और बंबई में 86 रुपए पर लीटर। ये क्या जीएसटी इन्होंने कर दिया? 1 नेशन 1 टैक्स। अरे ये 1 नेशन 1 टैक्स है, एक ही देश में 22 रुपए पर लीटर का अंतर। ये समझ ही नहीं पा रहे, ना इनकी समझ है शास्त्र, ना ये आगे ले जाना चाहते हैं। वो राहत क्या होगी जो है वो आपने कहा कि शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने वाला, वो क्या होगा जरा लोगों को बता दीजिए। नहीं देखिए, ये तो आप उसकी घोषणा तो सरकार की तरफ से और पेट्रोलियम कंपनीज की तरफ से आएगी, उस पे मेरा कुछ इस तरह से कहना उचित नहीं होगा। पर मैं ये जरूर आपको अश्योर करता हूं प्रत्युष जी कि सरकार पूरी तरह से कॉन्शियस है और चिंतित है इस विषय पे, और जितने भी कदम इसको लिए जा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी अभी स्पाइक आया है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लेगी। और जहां तक पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी का प्रश्न है प्रत्युष जी, ये तो कांग्रेस की ही देन है पूरी। अगर पेट्रोलियम आज 80% जो है बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो कांग्रेस ने ही इस तरह का सिस्टम बनाया। जब मतलब ये कह रहे कांग्रेस ने ये किया कि तेल नहीं निकले। आज अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है प्रत्युष जी। आज अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कहते हैं कि हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि बोलते कुछ है इनको पेट्रोल को कांग्रेस ने बाजार के हवाले किया तो आपने डीजल को कर दिया। इस पे प्रीच करे कांग्रेस। एक्साइज ड्यूटी में देखिए, पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी में 2 गुना का आपने विस्तार कर दिया, डीजल में 3 गुने से ज्यादा का विस्तार कर दिया। मैं आपको पहले, सबसे ज्यादा प्रभावित डीजल से कौन होगा अमन जी? खेती किसानी करने वाले लोग घटाना चाह रहे हैं।
और प्रत्युष जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर ये जा रहा है तो गवर्नमेंट के ही कॉफर में जा रहा है, जनता का पैसा है, जनता के ही पास जा रहा है। बाकी वेलफेयर स्कीम्स और भी बढ़ा दो, वेलफेयर के नाम पर बढ़ा दो, जेब क्यों काटी जा रही है? आप 200 रुपए पर लीटर कर दो वेलफेयर के और नाम आम पर आदमी जनता को की जेब बढ़ने क्यों दो। काटी जा रही है? क्या बात कर रही है? वेलफेयर के पैसे में जा रहा है, टैक्सेशन के सिद्धांत भी नहीं समझ रहे। अरे डीजल एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को इफेक्ट कर रही है। डीजल कर दो 500 रुपए लीटर, आम आदमी को झुलसने दो। यही जो पुरानी पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी, जो फ्लॉड पॉलिसी थी, उसको दोबारा ठीक करके और प्राइसिंग को ठीक करेगी। क्या पॉलिसी होगी? क्या बात क्या कर रहे हैं? आपको अगर कुछ पढ़ लिख के आते तब पता चलेगा। अरे भैया फिर कर दीजिए 100 रुपए लीटर। आप तो कह रहे हैं सब कुछ सरकार के खजाने में जा रहा है, तो कर दीजिए 100 रुपए लीटर डीजल को। हम क्यों करें? आप यही तो आप बोल रहे हो कि सब कुछ हम खजाने में जा रहा है। अरे समझिए भाई साहब, आप तो संपन्न लोग हो, पर उस आदमी को समझिए जिसकी हर चीज इफेक्ट होती है डीजल से। सब्जी महंगी होती है, उसके किराने का सामान महंगा होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, उसका माल ढुलाई का भाड़ा महंगा होता है। आप अपनी तरह से मत सोचिए, आप गरीबों की तरफ से सोचिए। क्या आप ऐसी बात करते हैं? लेक्चर देंगे? इतनी असंवेदनशील बात करते हैं आप टीवी कैमरा पे। गौरव वल्लभ जी, ये जो बात आज कांग्रेस कह रही है कि साहब ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दो, जब आपकी सरकार थी तो ये सब ज्ञान उस वक्त क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, ये सब ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? $140 जो कांग्रेस आज ज्ञान की गंगा बहा रही है, उस वक्त क्यों नहीं ज्ञान की गंगा बहा रही है? $40 पर बैरल तक गया, पर हमने इफेक्ट नहीं होने दिया। और डीजल उस समय 50 रुपए पर डॉलर, 50 रुपए पर लीटर था, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। इनका एक ही पॉलिसी है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन is priority, public interest is not at all a priority for them। तो जब कर्नाटक और गुजरात का चुनाव था, उस दिन भले अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्रूड ऑयल की डबल हो जाए, पर ये नहीं बढ़ाएंगे। देखिए डीजल की इनको इतनी चिंता है। अरे भाई, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। आपको जब कुछ पता नहीं है तो बोला मत करिए। आप अपने को और अपनी पार्टी को हटा दिया गया, हंसी का पात्र बना। गौरव जी जवाब दीजिए इसका। क्या बोल रहे हैं? गोपाल केडिया कह रहे हैं 2013 में डीजल पर सब्सिडी जो आप एक बात मुझे बताइए, आप बहुत विद्वान अर्थशास्त्री बन के आए हैं, और मेरा आपसे सवाल है, $140 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। उस दिन डीजल की कीमत दिल्ली में 51 रुपए पर लीटर थी, और आज $80 पर बैरल है, और आज डीजल की कीमत दिल्ली में 66 रुपए है। ये फिर इसको कंट्रोल हमने नहीं किया तो किसने किया? प्रॉब्लम क्या है केडिया जी? आप समझिए, आप समझिए, क्योंकि आपके पास इनकम के सोर्स नहीं है। आप कह रहे हैं जीएसटी से कलेक्शन अच्छा हो रहा है। अरे पर आपने 14 जो टैक्स सब्स्यूम करके जीएसटी बनाई, उससे कितना कलेक्शन हो रहा था और आज कितना हो रहा है, उसका कंपैरिजन करिए। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना हो रहा है, नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं। गौरव जी, सड़कें बना रहे हो, गौरव से लूट के बनाओगे, आम आदमी को परेशान करोगे। गौरव जी, लोगों की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। 2013 में भी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, 16 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, 76 रुपए 6 पैसे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कितनी थी? $110 प्रति बैरल। उस वक्त भी कई सवाल किए गए थे यूपीए सरकार से कि आखिर ये हो क्या रहा है, सरकार हमारी जेब काट रही है। तो वो फिर क्या था उसका? मैं यही तो कह रहा हूं, 140 भी गए तो भी हमने पेट्रोल की कीमत को, आप 110 गए, आपने 76 रुपए 6 पैसे कर दिए। अच्छा, मैं प्रत्युष जी आपकी बात मानता हूं, 110 और अभी जो आज के दाम है वो है 74, अभी $35 पर बैरल का अंतर है, पर कीमत उतनी के सवाल पूछा जा रहा है। क्या हो रहा है? बिल्कुल पूछा जा रहा है। क्या हो रहा है? ये जो बैरल में ये क्या हो रहा है? ये 30 से 35 रुपए का अंतर जो दिख रहा है हमें, 30 से $35 का, उसके बावजूद दाम 2013 से भी कहीं ज्यादा है। थोड़ा संवेदनशील बनिए, थोड़ी लॉजिकल। आपने बोला कि हम तो सब और टैक्स बढ़ाएंगे, ये आपका विचार था, मेरा काहे को? अमन सिन्हा जी, आप अपने शब्दों को 21 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमत पर ब्रेक आसानी से लग जाती है। अगर आप मिसलीड करेंगे जनता को, तो मैं क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको हॉल अप आपको जो करना है करिए भाई। कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आपको जो करना है वो करिए, कर रहे हैं। पर ये आपने बोला, मुझे आपके न्योते की आपने बोला कि वेलफेयर के लिए हम, अच्छा अमन जी, वेलफेयर स्टेट के लिए अमन जी, करूंगा। गौरव जी एक सेकंड। अमन जी, ये बताइए कि 21 दिन तक कर्नाटक चुनाव के समय अचानक से ब्रेक लग जाता है, ये बड़ा आसानी से हो जाता है, तो ये राहत आगे भी कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अब लोगों को तो ये भी डर लग रहा है कि अभी साल के अंत में कुछ और चुनाव होने वाले हैं,
3 बड़े राज्यों में, तो उस वक्त भी हो सकता है कुछ दिन के लिए तेल कंपनियों को दाम स्थिर रखना पड़े, फिर बोलेंगे कि अरे हमें तो बहुत नुकसान हो गया, और उसके बाद भरपाई होगी जनता की जेब काटकर। देखिए प्रत्युष जी, आपको पता है कि चुनाव के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और उस समय इस तरह की कोई भी जो है बहुत जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पे अपने आप पेट्रोलियम कंपनियां भी रिस्ट्रेंट लगा के रखती हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये जब से हो रहा है तब नहीं, से चुनाव के समय अब आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय में सरकार फैसला नहीं ले सकती, वो तो तेल कंपनियों के नियंत्रण में है। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तेल कंपनियों के नियंत्रण में जो रोजाना तय करती मत करिए। आप कह रहे हैं मेरे ऊपर क्रिमिनल दावा कर देंगे, सब कर दीजिए, पर फिर भी मैं जनता की आवाज उठाऊंगा आपके सामने। वो उसमें नहीं आता है। जब कर्नाटक का चुनाव होता है, गुजरात का चुनाव होता है, जब आपको फ्लक्चुएशन और क्रूड ऑयल आगे बढ़ रहा है, समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमें इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बस लोगों की बस यही एक उम्मीद है, यही एक आशा है कि जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम, उसमें थोड़ी सी कमी करे सरकार, हमें कम से कम थोड़ी राहत दे, एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, राज्य सरकारें वैट कम कर दे, ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़नी तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव वल्लभ जी, गोपाल केडिया साहब और अमन सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए News 24 के साथ।